अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन अजमेर इकाई ने खेल के माध्यम से अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाने का प्रयास किया है। चुनाव से पहले वैश्य समाज की सभी अलग अलग धड़ों को एक कर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से बताया गया कि जिले में 25,000 परिवार रहते हैं, वह सामूहिक रूप से इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। शहर में 4 महिला सहित 16 टीमें बनाई जाएगी, जो 4 सितंबर से 10 सितंबर तक GLO ग्राउंड में अलग अलग मुकाबले खेलेंगी। इन सभी विजेता प्रतिभागियों को 3.5 लाख से अधिक के उपहार भी इस मौके पर दिए जाएंगे। अजमेर के हाथीबाटा पावर हाउस के सामने होटल में आज राजनीतिक पार्टियों के साथ ही अलग अलग समाज और संगठन से जुड़े वैश्य समाज महासम्मेलन की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां कार्यक्रम के संयोजक सुभाष काबरा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन अजमेर इकाई द्वारा सामाजिक सरोकार और खेलकूद की प्रतियोगिताएं हर बार आयोजित करवाई जाती है, लेकिन इस बार ये क्रिकेट प्रतियोगिता बड़े स्तर पर आयोजित करवाई जा रही है। इसके पीछे उद्देश्य सभी को एक जाजम पर लाना है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट का मकसद राजनीतिक नहीं है, लेकिन समाज के अलग अलग धड़े बताए जाते हैं, जिन्हें यहाँ बताया जा रहा है कि सभी एक हैं। और उन्हें कहा कि 25,000 परिवार अजमेर में निवास कर रहे हैं। अगर सभी को देखा जाए तो 1 लाख वोटर बनते हैं। एक रिजर्व सीट है और दूसरी जनरल सीट है, जिस पर लंबे समय से वैश्य समाज को मौका नहीं मिला है। इसकी मांग लंबे समय से रही है। चुनाव तो एक राजनीतिक पार्ट है और राजनीतिक चुनाव होते रहते हैं। चुनाव हमारे इस विषय को लेकर कोई चुनाव को हम बेस नहीं मान रहे। हम तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे, और उसके साथ में एक्टिविटीज़ एक नहीं, हम अनेक एक्टिविटीज़ करते हैं। वैश्य समाज के हमारे अनेक सम्मेलन होते हैं। वैश्य समाज का हमारा परिचय सम्मेलन होता है। वैश्य समाज के हमारे फाग उत्सव होता है। वैश्य समाज के हमारा दिवाली उत्सव होता है। ये तो उत्सव तो होते हैं, और लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है, वो एक कुछ समय के लिए होता है। 2-3-4 घंटे के अंदर कार्यक्रम हो जाता है। हमारी जो फेलोशिप है, हमारी जो एक दूसरे की समझने की जो है, वो उसके लिए हमको 2-5 दिनों का कोई कार्यक्रम आयोजित करना था। तो उस कार्यक्रम में हमने ये वैश्य समाज का एक क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से हमने ये बताया है कि हम वैश्य समाज के, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ हमको जानकारी मिली है कि हमारे घटकों में अलग अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैन अलग, वैश्य अलग। हम ऐसा अलग कोई भी नहीं है। हम वैश्य समाज पूरे एक हैं, और हमारे पास पूरी काउंटिंग है। 25,000 घर अजमेर में वैश्य समाज के हैं। अगर उनको काउंटिंग के आप चुनावी दृष्टिकोण से बात करना चाहते हैं, तो अगर हम उनको 3 मेंबर भी एक घर में ले लें तो 75,000 की मतदाता है, और 4 मेंबर ले लें तो 1 लाख मतदाता है। और उन मतदाताओं का प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। ये तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और बहुत लंबे समय से वेटिंग है कि अजमेर में, चूँकि एक तो आरक्षित सीट है और दूसरी जो सीट है वो जनरल सीट है, और जनरल सीट होने के नाते वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व अगर 50,000 के लगभग उत्तर विधानसभा में अगर मतदाता है, तो हमको 100% हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और प्रतिनिधित्व के साथ साथ में हमको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि वैश्य समाज के ऊपर राजनीतिक पार्टियों को सोचकर हमको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है। हम मांग करते आए हैं। मकसद यही है? नहीं, ये मकसद नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनेक कार्यक्रम करते हैं। उसी एक कार्यक्रम का पार्ट ये कार्यक्रम है। एकजुट हैं और सदैव रहेंगे, लेकिन हम कार्यक्रम संयुक्त रूप से करें, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। कांग्रेस बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, एक ही पार्टी से, देखिए, अगेन कह रहा हूँ, किसी प्रकार की ताकत शो करने की बात नहीं है। हम हमारा वैश्य समाज का टूर्नामेंट कर रहे हैं, और वैश्य समाज के प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस बीजेपी कोई कुछ नहीं होता है। वैश्य समाज के प्लेटफॉर्म पे सब हम एक हैं, और एक होने के नाते हम टूर्नामेंट और कार्यक्रम करते रहते हैं। 25,000 परिवारों को प्रतिनिधित्व करने वाली एक वैश्य प्रीमियर लीग का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की युवा शाखा द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी देखरेख हमारे वैश्य समाज की जो बड़ी शाखा है, सुभाष जी के नेतृत्व में, उसको हम नीरज जी के नेतृत्व में इसको करने जा रहे हैं। इस
प्रतियोगिता में हमारे अग्रवाल समाज, जैन समाज, खंडेलवाल जो हमारे अलग अलग खापे हैं, इनके अलग अलग टूर्नामेंट तो काफ़ी बार होते हैं। पहली बार एक ऐसा अवसर आया है कि पूरे वैश्य समाज का एक टूर्नामेंट अजमेर के अंदर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें पूरा वैश्य समाज प्रतिभागी बनेगा, दर्शक के रूप में समाज उपलब्ध रहेगा और ये ऐतिहासिक क्रिकेट मैच GLO ग्राउंड के अंदर किया जाएगा, जिसकी इनाम की राशि भी ऐतिहासिक है। आप पीछे बैठे हमारे क्रिकेट की जो टीम के कैप्टन्स हैं उनको आप देखें, ये सभी हमारी जो 16 टीम है उन 16 टीम के कैप्टन हैं जो विभिन्न खेल प्रतिभाओं के साथ साथ विभिन्न समाज के अलग अलग खापों को प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही जो प्रथम पुरस्कार 1,11,000, 51,555, 11,000 और कई सांत्वना पुरस्कारों के साथ इस प्रतियोगिताओं का जो आयोजन किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से अजमेर शहर के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और एक सफल आयोजन होगा, क्योंकि इस तरह में जो प्रैक्टिस चल रही है अभी GLO ग्राउंड पे और भी हमारी जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं एक महीने से इसके लिए खेलने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ये खेल भावना जागृत करने के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और वैश्य समाज क्रिकेट तक ही नहीं रुकेगा, ये आगे इस तरह में क्रिकेट के साथ कभी कबड्डी है, फुटबॉल है, हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। पीड़ित मानवता में धार्मिक अध्यात्म में सदा रहा, लेकिन खेल जगत में भी वैश्य समाज ना पीछे रहा कभी और ना रहेगा। इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते रहेंगे। कब तक होगा यह 4 सितंबर से 10 सितंबर तक क्रिकेट मैच आयोजित होगा, GLO ग्राउंड के अंदर होगा। डे नाइट क्रिकेट मैच है, रात की फ्लड नाइट में हम इसका आनंद लेंगे शहर के बाद। कितनी टीमें शामिल हो रही है? इसके अंदर अभी तक हमारा जो प्रस्तावित है 16 टीम इसमें हम शामिल होगी, जिसमें 12 टीम पुरुषों की है और 4 टीम हमारे महिलाओं की इसके अंदर भागीदारी बनेगी। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, बेंगलोर, UP में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।